हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज इलेक्ट्रिसिटी में हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के हमारे पास दो लॉ हैं जिन्हें हम आज समझेंगे और ये इम्पॉर्टेंट भी है ख़ास तौर से न्यूमेरिकल के लिए। तो जो किरचॉफ का आपका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ जो है बच्चों, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। लोग KCL पता नहीं क्या कहते हैं, फिलहाल आप इसी नाम से जानिए, ठीक है। तो इस लॉ में अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी वैद्युत परिपथ में, द एल्जेब्रिक सम ऑफ currents meeting at any point of junction in circuit is zero। मतलब कि अगर किसी सर्किट में किसी बिंदु पर धाराएं मिल रही हैं तो उनका एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होगा, बीजगणितीय योग ज़ीरो होगा। एल्जेब्रिक सम बीजगणितीय योग से मतलब ये हो रहा है कि हम उसको उसके साइन के साथ यूज़ करें, जो जिसकी मैं भी आपको बताऊंगा। तो इन्होंने इस लॉ में सिंपली ये कहा कि किसी जंक्शन या संधि पर मिलने वाली जितनी भी करंट्स हैं, धारा है, उसका एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होगा। तो ये तो आपका बन गया लॉ। अब इस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, इसको समझना है। इसके समझने के लिए हम लोग एक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, जिसमें ये कोई जंक्शन या संधि है जिस पे बहुत सारी करंट आ रही हैं, जा रही हैं। सपोज़ करो ये करंट है, ये करंट आपके पास है, ये करंट है, ये है करंट, इस जंक्शन पर मिल रही है। ये मीटिंग पॉइंट है इनका, जिसके लिए कहा गया है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इस जीरो। सभी धाराओं का जो एल्जेब्रिक बीजगणितीय योगफल होगा वो शून्य होगा। चलो हम इनको नाम दे लेते हैं, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। अब देखो, इसको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक की पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। वो की पॉइंट बच्चों ये है कि जो भी करंट टूवर्ड्स द जंक्शन होगी, मतलब संधि की ओर होगी, उसको हम पॉजिटिव लेंगे साइन में, और जो भी करंट अवे फ्रॉम जंक्शन होगी, संधि से दूर जा रही होगी, अवे फ्रॉम जंक्शन, उसको हम लोग माइनस लेंगे। तो इस की पॉइंट को यूज़ करेंगे इस सर्किट पर और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। फिलहाल हमारे पास I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको हम अपने टूवर्ड्स को प्लस में लेंगे, अवे को माइनस में लेंगे। तो I1 देखिए क्या है, अवे फ्रॉम द जंक्शन। I1 क्या है, अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो अवे को आप क्या लेंगे, दूर जा रही है, माइनस। I2 भी अवे फ्रॉम द जंक्शन, माइनस। I3 टूवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन के पास आ रही है, आप प्लस में लेंगे। I4 क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो ये आप किस में लेंगे, माइनस में। I5 पे आते हैं, टूवर्ड्स द जंक्शन, संधि की ओर आ रही है, तो प्लस में लेंगे। I6 भी टूवर्ड्स द जंक्शन है, प्लस में लेंगे। और I7 अवे फ्रॉम द जंक्शन है, जंक्शन से दूर जा रही है, हम माइनस में लेंगे। तो ये एल्जेब्रिक सम हो गया इस जंक्शन पे आने वाली करंट का, जिसको कि किरचॉफ ने बताया कि ज़ीरो होगा। अब हम प्लस माइनस एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए I3 प्लस है, I5 प्लस है,
I6 प्लस है इज इक्वल टू के उस ओर जाइए, I1 I2 प्लस हो जाएगा I4 प्लस एंड I7। अब इस नतीजे को गौर से देखिए तो क्या मिल रहा है, जितनी करंट टूवर्ड्स जंक्शन थी और जो अवे फ्रॉम जंक्शन थी आपस में इक्वल है। मतलब किसी भी मीटिंग पॉइंट जंक्शन या संधि पर आने वाली धारा का एल्जेब्रिक सम इक्वल था जाने वाले करंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ था। देखिए लॉ में लिखेंगे आप यही, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0। ये एप्लीकेशन है कि आप न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप लोग खास बात ये ध्यान रखिएगा कि ये लॉ है, ये चार्ज कंजर्वेशन आवेश संरक्षण के लॉ को फॉलो करता है, आवेग संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। तो ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था जो जंक्शन लॉ भी कहलाता है। अब इस पर वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, हम इस पर भी गौर करते हैं। सपोज करिए हमें एक सर्किट दिया गया है, ये एक हमें सर्किट दिया गया है जिसमें कि ये I1 करंट है या जो भी I है, सपोज दैट ये आपका 10 एम्पियर है और ये आपका 8 एम्पियर है। ठीक, अब हम इसको जंक्शन लॉ से, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से प्रूव करेंगे। इन्होंने मुझसे पूछ लिया है कि यहाँ पर इधर कर देता हूँ, यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए एक जंक्शन ये है, तो ये जितनी इधर आ रही हैं उतनी ही तो यहाँ से जाएंगी, तो 10 + 8 18 एम्पियर हमारे पास आया। ठीक, यहाँ पर इन्होंने हमें 8 एम्पियर लिख के दिया था। ठीक है, कितना लिख के दिया था, 8 एम्पियर। यहाँ पर हमारे पास 4 एम्पियर लिखा गया था। अब देखिए 18 एम्पियर में से जब 8 एम्पियर इधर चली गई तो यहाँ पर कितनी बची, 10 एम्पियर। ठीक, अब 10 एम्पियर, अब इधर आते हैं, ये जो 8 एम्पियर आई थी 4 एम्पियर इस वाले में आ गई, कितनी आ गई, 4 एम्पियर। तो यहाँ पर कितनी गई, 8 में से 4 एम्पियर यहाँ पर गई। अब हम अपने फाइनल जंक्शन पर आए, यहाँ पर हमारे पास 4 एम्पियर आ रही है जिसमें से 2 एम्पियर करंट इधर चली गई थी, तो I के पास कितनी आएगी, 2 एम्पियर। एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे। अब किरचॉफ के सेकेंड लॉ पर आते हैं, इसके एप्लीकेशन को अच्छे से समझना है। किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वो क्लोज सर्किट के लिए है, वो किसी बंद परिपथ के बारे में ये बताता है। जैसे आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में बिजली जाती है, लाइट जाती है, तो पंखा, बल्ब, रॉड वगैरह वगैरह जो भी उससे जलते हैं उसी को आप यहाँ पर समझेंगे। तो सेकेंड लॉ को बच्चों हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ के सेकेंड लॉ को लूप लॉ भी कहा जाता है, मैश भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, हिंदी में पॉस भी कहते हैं। इन सब का मतलब एक क्लोज सर्किट से है। इनका ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक, इज equal the EMF of loop और मैश। मतलब कि सिंपल सी बात अगर करें तो ये पहले मोटे शब्दों में ये कहते हैं कि किसी भी लूप क्लोज सर्किट का जो भी
अलजेब्रिक सम है वोल्टेज का वो हमें ज़ीरो मिलता है, जिसको बाद में आप ये भी कह सकते हो कि V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बात तो यहाँ तक सही है, लेकिन अगर उसमें कोई बैटरी लगी हुई है, सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, तो ये कहना पड़ेगा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ दिस मैश। मतलब इसको इस तरह आप समझिए कि किसी भी सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, ठीक, R1 ये उसमें करंट है I और उसमें ये बैटरी लगी है E। तो जिस तरह के जितने भी सर्किट बनेंगे तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट विथ एग्जेंट रेजिस्टेंस, धारा और उसके साथ के प्रतिरोध का बीजगणितीय योग बराबर होगा अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल के अलजेब्रिक सम के इक्वल में। यहाँ पर एक चीज़ जान लेना बच्चों, जो बैटरी है माइनस प्लस, तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज माइनस टू प्लस होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब आपको हम सेकेंड लॉ और आपको सिखाते हैं और इजीली करके थोड़ा सा और डिटेल में समझाते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए सर्किट बना रखा है, जिसको कि आप देखिए ये एक सर्किट हमने लिया है जो कि किरचॉफ के सेकेंड लॉ, जिसे वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, हम लूप लॉ भी कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ। इसमें मैंने ये R1 लिया है और R1 का जो मेन करंट है I1 है, ये माइनस प्लस है, तो ये E1 ले रहे हैं EMF, और E का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है बच्चों। ठीक, अब इसमें हमने एक मेन करंट ली है I2, ये R2 है और ये हमारा है E2, जिसका भी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर ही आप लेंगे, और ये हमारा है R3। अब यहाँ पर हमारे पास दो मैश, दो लूप, दो क्लोज सर्किट बन गए हैं। ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। जब मैश 1 बोलेंगे तो आप यहाँ देखिएगा, मैश 2 बोलेंगे तो आप इसके नीचे देखिएगा। इस लॉ जो किरचॉफ का है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें आपको मैंने बताया था कि किसी मैश में जो भी करंट है और उसके साथ का जो भी रेजिस्टेंस है, उसका जो अलजेब्रिक सम है वो उस मैश के ईएमएफ, विद्युत वाहक बल के या अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है बच्चों। तो ये तो एक लॉ की बात हो गई। अब इस लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे इसको आप समझिए। देखिए, जब E का डायरेक्शन जो है वो आपको मैंने बताया माइनस से प्लस की ओर होता है, ठीक है। तो जब भी आप माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो E को आप पॉजिटिव लेंगे, E को आप पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जब आप माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो आप E को निगेटिव लेंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो मैश की मेन करंट है, अगर आप उसके, मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और आप उसके अपोजिट चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? अपोजिट। तो आपको I का जो साइन है वो माइनस लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आप I के ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो मैश की मेन करंट है उसके डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है, उसी दिशा में है, तो आप I को मैश लेंगे, आपको प्लस लेंगे। तो इस लॉ को हम यहाँ लगाते हैं। एक मैंने सर्किट आपको बनाकर दिखाने की कोशिश की है कि एक मैंने सर्किट ली है उसमें आप देखेंगे कि ये मैश 1 है। मैश 1 को 1 ही लीजिएगा। जब हम 1 की बात करें तो इतना देखिएगा, और मैश 2 की बात करें तो इतना देखिएगा। तो ये मैश 1 है, ये मैश 2 है।
पहले इसको हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से कंप्लीट करते हैं। देखिए I1 करंट आपके पास यहाँ है I1, फिर ये नीचे की ओर I1 है और इधर से आपके पास आ रही है I2। ये जंक्शन है। अब जाहिर बात है कि यहाँ पर फर्स्ट लॉ से हमारे पास जो करंट है वो I1 प्लस I2 है, जिसे हम अपनी सुविधा के लिए I3 भी मान सकते हैं। मीन्स I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, या आप I1 प्लस I2 रखें। अब ये I1 प्लस I2 यहाँ आई, फिर डायरेक्शन देखिए यहाँ से होती हुई यहाँ पर आई I1 प्लस I2। अब फिर ये जंक्शन पड़ा और अकॉर्डिंग द गिवन सर्किट I2 इस तरफ चली गई और I1 इस साइड चली गई। इज इट क्लियर बच्चों? अब हम देखते हैं कि मैश में ये करंट का फ्लो कैसे है। पहले हम देखते हैं मैश यानी पास 1 में। ये देखिए I1 ऐसे आई, फिर नीचे उतरी, फिर ऊपर की ओर चढ़ गई। यानी ये I1 का डायरेक्शन आप देखिए, धारा का डायरेक्शन देखिए, ये आपको डायरेक्शन दिख रहा है, ये आपको डायरेक्शन दिख रहा है। अभी मैश 1 की बात कर रहे हैं। तो मैश 1 में बच्चों क्या हुआ, अब इस लॉ को लगाएंगे, सेकंड लॉ को, तो यहाँ पे कौन कौन से आई कौन कौन से आ रहे हैं हम ये देखते हैं। पहले तुम्हारे पास है I1 R1, I1 R1, फिर मैश 1 में आइए तो हमारे पास है I2 और R2, I2 और R2। बैटरी की बात करें EMF की, तो E1 और E2 हैं। कौन है? E1 और E2 हैं। मैंने अभी अलजेब्रिक सम नहीं लगाया है। अब आप देखिए, जो मेन करंट I1 था उसी के डायरेक्शन में हम लोग फ्लो कर रहे थे, चल रहे थे। जैसा कि मैंने अभी आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया कि आप कब कैसे इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप कब माइनस होंगे, आप कब प्लस होंगे, आपको मैंने ये बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर अभी दिखाया था कि कब हम प्लस हो रहे हैं, कब हम माइनस हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कि अब देखिए I1 के आप सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर सेम यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आप इधर जा रहे हो और I2 इधर जा रहा है। इट मीन्स आप अपोजिट हो गए हो तो ये माइनस हो जाएगा। चलो, इधर वाला हिस्सा तो हो गया बच्चों। अब E1 को देखो, E1 का डायरेक्शन अपने प्लस से माइनस की ओर है और ये भी माइनस से प्लस की ओर है, यानी कि क्या है, सेम डायरेक्शन। माइनस से प्लस की ओर तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव ले लिया। अब जब यहाँ पर आए तो देखिए E2 का डायरेक्शन ये है और मूवमेंट ये चल रही है। ठीक है, यानी बिल्कुल आप अपोजिट हो गए, बिल्कुल साफ साफ है कि आप अपोजिट हो गए, आपको ये माइनस लेना पड़ेगा। तो ये मैश 1 में आपने किरचॉफ लॉ को लगा दिया। की पॉइंट्स पे ध्यान करेंगे तो बात आपको अपने आप आसान लगेगी, और थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत यहाँ पड़ती है बच्चों। अब आते हैं मैश 2 में। मैश 2 में केवल हम इतना देखेंगे। ठीक, अब हम आ गए आपके पास मैश 2 में। अब मैश 2 में देखिए क्या क्या मेरे पास है, I2 के साथ R2 है, तो I2 एंड एग्जेंट साथ वाला R2। फिर इधर आइए, इधर मेरे पास क्या है, I1 प्लस I2 और R3। इसको हमने क्या मान लिया था, I3। चाहे तो आप सिंपली I1 प्लस I2 भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आपके साथ I3 के पास है R3 इक्वल्स टू, इधर आते हैं EMF की बात होगी, तो इस मैश में केवल एक EMF लगा हुआ है, ये E, जिसको कि हम E2 कह रहे हैं। तो अब अपने इस की पॉइंट से हम इसको सही प्लस या माइनस में लाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मेन करंट I2 इस तरह चल रही है, फिर नीचे उतरी, जिसे हमने मान लिया कि I3 है, फिर इस तरह ऊपर चली गई। तो ये आपका डायरेक्शन चलने का था। तो I2 जिस डायरेक्शन में जा रही है, आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सिंपली ये प्लस हो गया। अब इधर देखिए, जिसको आप I3 कह रहे हैं, I3 भी इस डायरेक्शन में है और ये मूवमेंट भी हमारा उसी डायरेक्शन में, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा,
ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं इनके पास, ई के पास। देखिए E2 का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर इस साइड था और ये मूवमेंट भी इसी साइड चल रहा था, जो कि मैंने बताया था प्लस से माइनस की ओर पॉजिटिव लेंगे, तो ये हमने पॉजिटिव ले लिया। तो ये हमने यहाँ पर किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, जिसे वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, लूप लॉ भी कहते हैं, उसको अप्लाई किया। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज़ को, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। आपको इस की पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम कब प्लस होंगे कब माइनस होंगे, जो कि हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि अगर हम ई को प्लस या माइनस लेना है तो माइनस से प्लस चलेंगे तो ई प्लस में होगा, लेकिन माइनस से प्लस चलेंगे तो ई माइनस में होगा। इतनी सी बात आपको लगानी है। आई के बारे में बात ये होती है कि जो मैश की मेन करंट है, अगर उसके डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हैं तो आप आई को प्लस लेंगे, लेकिन अगर आप उसके डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो कर रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो आप माइनस में लेंगे। ये आपको एक क्लियर कट, एक ईजी तरीका है जिससे आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको बस ये ध्यान रखना, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं याद करने को कुछ नहीं कह रहा हूँ, एक सिंपल अच्छी सी प्रैक्टिस इसकी होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको हम ये बताएंगे कि इन दोनों के ये जो किरचॉफ लॉ है, इस पर हम कौन सी डिवाइसेस बनाते हैं। तो हम लोग अगली बार उसी पर आने वाले हैं।